के सौरभ हत्याकांड मामले में ड्रग्स विभाग की टीम भी हरकत में आ गई है। 23 मार्च को टीम ने खैर नगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मुस्कान ने इसी मेडिकल स्टोर से पति सौरभ को बेहोश करने के लिए मिडाजोलम का इंजेक्शन खरीदा था। टीम ने मेडिकल स्टोर का 1 साल का सेल्स और परचेज का रिकॉर्ड कब्जे में लिया और अग्रिम आदेश तक दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी से पूछताछ की। मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। जिस मेडिकल स्टोर से मुस्कान ने इंजेक्शन लिया, उस मेडिकल स्टोर मालिक ने ड्रग्स विभाग की टीम के छापे से पहले क्या बताया था, सुनिए। पुलिस की पूछताछ के दौरान मुस्कान ने पुलिस को बताया कि उसने सौरभ की हत्या से पहले जो उसको दवाई दी थी, वो दवाई उसने मेरठ के खैर बाजार की उषा मेडिकल शॉप से ली थी और पुलिस मुस्कान को लेकर इस दुकान पर आई थी और जो दुकान के मालिक हैं इनसे पूछताछ की थी। दुकान के मालिक हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। अमित जी, पुलिस मुस्कान को लेकर यहाँ कब पहुंची थी और क्या आपसे पूछताछ की थी? बस वो लेके आई थी, उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ से दवाई ले गई थी लड़की, ये आपका नाम ले रही है। तब मैं कहा ले गई होंगी, डेली बेस में पता नहीं कितना चाह रहा था सामने, नहीं ध्यान रहता भैया। तो आपने पहचाना मुस्कान को कि आपकी दुकान पर कभी आई थी? वो किसके साथ आई थी? कभी नहीं, पुलिस वालों ने कहा कि आपकी दुकान से ले गई है। नहीं, ले गई होंगी। तो डेली बेस में इतने लोग चढ़ते हैं, इतने लोग उतरते हैं, क्योंकि नहीं ध्यान रहता किसी का चेहरा, पर्टिकुलर फेस ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है भैया। तो आपको जब तस्वीरें चल रही थी अखबारों में या टीवी चैनल्स पे, तो आपको पहचान में आया कि ये कभी मेरे ग्राहक थी और मेरी दुकान पे आई थी? नहीं, पहली बार मेरी दुकान पे वो लेके आए थे, तो मुझे ध्यान भी नहीं ऐसा। तो ध्यान है वो किसके साथ आई थी? कोई बुजुर्ग थे, उनके साथ आई थी। कुछ बताया था कि उनके पिता है या क्या है? नहीं, अब हमारा भैया काम है सिर्फ दवाई देना, दवाई बेचना। हम कितनी डिटेल में नहीं जाते किसी के पास। तो तस्वीरों जब चली उनके घर वालों के, मुस्कान के घर वालों के जो बयान आए, तब देखा कि वो पिता अलग है, वो शख्स अलग थे जो थे। हाँ, वो जब ध्यान दिया कि इसके पिताजी तो ये हैं और उसको जो लेके आई थी वो और ओल्ड थे, इससे भी ओल्ड। सबसे अहम बात है कि दवाई कौन सी ली थी उन्होंने? क्या आयुर्वेदिक थी, एलोपैथिक थी, कौन सी दवाई थी? क्या प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई थी या बिना प्रिस्क्रिप्शन के आई थी? प्रिस्क्रिप्शन था, डॉक्टर का था, और वो जो लेके आई थी फोन पे लाई थी और वो उसी में दिया गया था। कौन सी दवाई थी? आयुर्वेदिक दवाई थी। आयुर्वेदिक दवाई का ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है जिससे इंसान बेहोश हो जाए, अपना होश खो दे? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई या आपको बॉडी में नुकसान नहीं करेगी तो फायदा भी नहीं करने की, कि उसकी अगर ओवरडोज भी हो गई तो भी कोई नुकसान नहीं होता उसका। और एक्सपायरी से भी नहीं। ये आपको कंफर्म याद है कि वो आयुर्वेदिक दवाई लेके गई थी? जी हाँ, वही ये ध्यान था कि आयुर्वेदिक दवाई ले गई। तो पुलिस ने पूछताछ में बताया कि मुस्कान ने हमें बताया कि उसने ये दवाई ली थी पर्टिकुलर, तो आपको याद है कि हाँ ये दवाई ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई नाम नहीं दिया दवाई का? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सा नाम था दवाई का? आप कह रहे हैं आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक में दवाई हिमालय की थी, कंपनी की, और वही थी मेरे को जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, याद रखना भी मुश्किल है। कितना टाइम हो गया होगा उनको आज दुकान पे आए हुए? भैया ऐसे भी ध्यान नहीं है कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि हमारा तो डेली बेस का काम है, रोज दवाई देनी है, रोज नहीं हमारा। पुलिस कितने दिन पहले आई थी आपके पास? 1 हफ्ते पहले आई थी। 1 हफ्ते पहले। जी। तो ये अमित जोशी हैं, उषा मेडिकल है, इनकी खैर मार्केट में दुकान है मेरठ में, और यहाँ पे पुलिस पहुंची थी 1 हफ्ते पहले मुस्कान को लेकर के। मुस्कान ने अपने पूछताछ में बताया था कि उसने अपने पति को मारने से पहले एक नशे की दवाई दी थी, वो दवाई इसी दुकान से ली थी, और पुलिस यहाँ पहुंची, उस दवाई का पूरा ब्यौरा लिया इनसे। हालांकि इनका कहना है कि वो उस ग्राहक को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन इतना जरूर आता, जब वो ग्राहक आई थी तो अपने साथ एक बुजुर्ग शख्स को लेकर आई थी, जो बुजुर्ग शख्स उनके साथ थे, और जो टीवी पे उनके पेरेंट्स चल रहे थे वो बिल्कुल अलग थे। तो यानी किसी अन्य बुजुर्ग को यहाँ पर लेकर पहुंची थी। अब ये बुजुर्ग कौन है, किसके साथ यहाँ पर आई थी, ये पुलिस के लिए एक मिस्ट्री है, और पुलिस उस बुजुर्ग को भी तलाशने की कोशिश कर रही है। मुस्कान के माँ बाप खुद कह चुके हैं कि उनकी बेटी ने बहुत गलत किया है और उनके दामाद सौरभ के साथ बेहद गलत हुआ है। मुस्कान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा, नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है, और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर।
फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का, और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप थाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई, और क्यों नहीं मचाई रौल, क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी, दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। बता दें कि मुस्कान और साहिल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी पैरवी के लिए परिवार से कोई वकील भी सामने नहीं आया है, जिसके बाद दोनों ने सरकारी वकील देने की मांग की है।